हमारे पूर्व विधायक मान साहब और जितनी भी मेरी ये किसान सरदारी है कोने कोने से आई हुई और मेरी बहन कमलेश और ये युवा शक्ति सभी का तहे दिल से धन्यवाद। देखो काफी सारी बातें हुई है, सभी ने विस्तार पूर्वक बताया भी है और देखा जाए तो युवाओं पर सभी ने बोला है। दो बातें मैं भी बोलना चाहूंगी। जैसा कि कुंभ का मेला था, वहां तो सारा देश उमड़ पड़ा था और कितनी भगदड़ उसमें मची थी और कितनों की जानें भी वहां पर चली गई थी। अगर इतनी शक्ति उस महाकुंभ में होती तो यह हादसा नहीं होना था ना? आप बताओ। नहीं होना था ये हादसा। तो ये अंधविश्वास है, प्योर अंधविश्वास। देखो जिंदगी में हम कभी कांवड़ नहीं लेके आए, आज तक मेरे 55 साल की उम्र होगी, हम कभी कांवड़ नहीं लेके आए, न तो मेरे मायके वाले और न मेरे ससुराल वाले। इनमें विश्वास हम नहीं करते। विश्वास करते हैं तो जो ये सरदारी बैठी है ना खंडवाले, बेटा इनकी सेवा करते हो, इन तो बड़ा तीरथ कोई नहीं। माँ बाप के चरणों में सब्र है और सब्र कहीं भी नहीं है। अब ये भाई बोल रहे थे कि अपने बच्चों को बचाओ, माँ बाप बचाना चाहते हैं भैया, लेकिन बच्चे मानते नहीं। आज की जनरेशन मानती नहीं। कोई भी माँ बाप चाहे कितना भी निकम्मा माँ बाप हो, कितना भी शराबी कवाटी हो, कितने भी दोष उसके अंदर हो, कभी नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद निकम्मी हो। मानते हो ना इस बात को? कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी औलाद भटके। आज के युवा नशे की लत में, एक तो ये मोबाइल की लत है ना, ये भी एक प्रकार का नशा है। ये मत समझो कि इसमें हम कुछ देख रहे हैं, इसमें देखो इसमें काम की बातें भी आती हैं और इसमें खराब बातें भी आती हैं। वो ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है हम किस चीज को पकड़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो पॉजिटिव को पकड़ो, आप अच्छी बातों को पकड़ो और आगे इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। ये बुजुर्ग तो बेचारे सुंदर दिनों के मेहमान है, ये तो आपको बचाना चाहते हैं, अच्छे भारत पर आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन आज माँ बाप की बात नहीं सुनी जा रही, बच्चे भटक चुके। और जब तक माँ बाप की बातों को नहीं सुना जाएगा, अनसुना किया जाएगा, बच्चों मैं आपसे कहती हूँ ये याद रखना, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो। क्योंकि माँ बाप ने देखा है, जो अनुभव किया है, जिंदगी का उनका सार है, वो आपको देना चाहते। आप उसको ग्रहण करो और ये सरकार आपको नौकरी नहीं देगी। आप अपना बिजनेस शुरू करो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हम सोचते हैं भाई हम तो जमींदार के बच्चे हैं, हम तो जाट के बच्चे हैं। देखो हरिजन की और जाट की बहुत सदियों से एक मित्रता रही है, अमिट मित्रता रही है। और आज ये सरकार है ना, पैंतीस से एक नारा देके हमें भटकाना चाहती है, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती है। ये बात हमें समझनी होगी कि सरकार की मंशा क्या है। सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि ए मेरे भोले किसान, तू मेरी एक बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। तो देखो हमें पहचानना होगा ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है और हमें किस प्रकार से गुमराह कर रही है। अगर इच्छा हो छोटा सा किसान का गीत गा के सुनो। हाँ गाओ गाओ।